हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और वह है आर्टिकल्स। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल्स है दोस्तों, ए, एन और द। कहाँ और कैसे इसका प्रयोग हम करेंगे यह हम आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं हुई होगी जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर एक एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों। पर बहुत सारे लोग या स्टूडेंट जो भी हो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रॉन्ग कराते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे कैसे आप आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग कर सकते हो, वो भी बिना मिस्टेक किए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 आर्टिकल है दोस्तों, ए, एन और द। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इनमें से किसी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे और किसी को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। तो कौन कौन से वो डेफिनेट आर्टिकल है और कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है यह हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ है दोस्तों आर्टिकल जो द है आर्टिकल, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं दोस्तों। तो द जो आर्टिकल है वो डेफिनेट मतलब निश्चित है, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज़ों के लिए या कोई यूनिक अनोखी चीज़ हो उसको बताने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। आगे हम और इसका डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे हम दोस्तों आर्टिकल ए और एन। ये है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। तो इनका भी प्रयोग कैसे हम करेंगे यह भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप यह जान लो कि द जो है दोस्तों वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आर्टिकल ए का यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ आर्टिकल ए का प्रयोग। आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों कि आर्टिकल ए जो है इसका प्रयोग हम सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में करते हैं। जो भी वर्ड हो वो सिंगुलर रहेगा और उसका जो साउंड होगा वो कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन की ध्वनि होगी। तो आर्टिकल ए का प्रयोग एक वचन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे अ कार। अब यहाँ पे अ कार मतलब एक कार। अब यहाँ पे जो सी आया है जो कार का, ये कौन सा है, वोवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है? तो दोस्तों ये कॉन्सोनेंट साउंड है। सी जो है कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे कार्स नहीं है दोस्तों, कार है, तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, सिंगुलर भी आया और कॉन्सोनेंट साउंड भी आया, तो हमने आर्टिकल ए लगाया। ऐसे ही यहाँ पे अ बॉय। तो यहाँ पे बी जो है ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है और बी जो है वो एक सिंगुलर है, तो अ बॉय। अ हाउस एक घर। तो यहाँ पे एच जो है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट साउंड है और हाउस जो है वो सिंगुलर है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे जो भी आर्टिकल्स रहेगा, जो भी एक वचन शब्द रहेगा, वर्ड रहेगा, उसका साउंड कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना, तभी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और लास्ट जो एग्जांपल था अ टेबल। तो यहाँ टेबल का टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है और टेबल सिंगुलर है। तो एक वचन हो और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। और यहाँ आगे देखेंगे कि आर्टिकल ए का और भी प्रयोग होता है, वो कैसे होता है। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद वोवल बट इट्स साउंड इज कॉन्सोनेंट देन यूज आर्टिकल ए। अगर कोई संज्ञा स्वर से शुरू हो पर पढ़ने पर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आर्टिकल ए ही लगाना है। यही इसमें लोग गलत कर बैठते हैं एग्ज़ाम में। इस टाइप के ही क्वेश्चन जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अ यूनिक। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर कॉन्सोनेंट यू जो है वोवल साउंड है
तो ये आर्टिकल ए की जगह एन लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। पर ये पढ़ने पर हम देखो इसको पढ़ेंगे तो इसको यूनिक पढ़ेंगे, यू। तो यू से इसका साउंड आ रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, भले वो शुरू हो रहा कहीं से, वोवल से, स्वर से शुरू हो रहा, पर इसको पढ़ने पर कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। फिर एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी लोग एन लगाते हैं और रॉन्ग हो जाता है वो, पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हम यू पढ़ रहे, कॉन्सोनेंट साउंड आया, व्यंजन की ध्वनि आई है, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यह था दोस्तों आर्टिकल ए का प्रयोग, कि जो भी वर्ड हो, जो भी शब्द हो, उसके जो शब्द सिंगुलर होना चाहिए और उसको पढ़ने पर कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की ध्वनि आए, तो हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। और कुछ ऐसे जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं जो, उसमें आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल एन का यूज़ ऑफ एन। If a noun starts with vowel sound, then use article n। अगर जो भी नाउन होता है, संज्ञा होती है, वो वोवल साउंड से, स्वर ध्वनि से शुरू होता है, तो हमको आर्टिकल एन लगाना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी आर्टिकल्स रहते हैं ये नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बार बार बताया कि इफ़ अ नाउन स्टार्ट, मतलब अगर नाउन के पहले जो भी शब्द हो, मतलब जो भी नाउन हो, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है। अगर वो नाउन किससे शुरू होता है, विथ वोवल, स्वर से शुरू हो, स्वर की ध्वनि से शुरू हो, तब हमको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ और देख लो, अगर कोई संज्ञा स्वर से शुरू हो तो आर्टिकल एन ही लगाना है। इंग्लिश के वोवल्स आप जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश के स्वर है। और हिंदी के स्वर देख लो दोस्तों, ये सब हिंदी के स्वर है। तो आर्टिकल एन का प्रयोग हम कब करेंगे दोस्तों, जब वो इंग्लिश का जो भी पहला वर्ड हो, उसका पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश का वोवल होना चाहिए, और पढ़ने पर हिंदी का भी स्वर आए, दोनों स्वर आना चाहिए, इंग्लिश का और हिंदी का, तब ही हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। मतलब वो वोवल साउंड, स्वर की ध्वनि आना चाहिए, ये जो स्वर है इनकी ध्वनि आएगी तभी हमको आर्टिकल एन लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एन एप्पल, यहाँ पे ए देखो, ये इंग्लिश का वोवल आया ए। अब इसको हमने पढ़ा एप्पल, एप्पल, तो यहाँ पे देख लो ये ए फॉर एप्पल हो सकता है, तो ए फॉर एप्पल एडी वाला यदि नहीं होगा, पर ए फॉर एप्पल, तो स्वर आया हिंदी का स्वर, पढ़ने पर कौन सी ध्वनि आई, स्वर की ध्वनि आई, तो हमने यहाँ पे एन लगाया, तो इंग्लिश का स्वर भी आ गया और पढ़ने पर हिंदी का भी स्वर आ गया, तो हमने आर्टिकल एन लगाया। फिर यहाँ पे देखेगा अगला एग्जाम्पल, एन ईगल, ईगल का ई इंग्लिश का स्वर है और पढ़ा हमने तो इसको हिंदी का स्वर ध्वनि आया ई, ईगल, तो हिंदी का स्वर की ध्वनि आई है, तो हमने यहाँ पे एन लगाया। और आगे और देखेंगे, एन एलिफेंट, इंग्लिश का स्वर आया और पढ़ने पर हिंदी का भी स्वर आया, हिंदी की जो स्वर ध्वनि आई है एलिफेंट, एलिफेंट या ये एलिफेंट। तो कहने का मतलब भी दोस्तों यह है कि आर्टिकल एन का प्रयोग आपको तभी करना है जब जो शब्द हो इंग्लिश के स्वर से शुरू हो और उसको पढ़ने पर स्वर की ध्वनि आए, हिंदी के जो स्वर है उनकी जो भी ध्वनि आए, तभी ही हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। एक और लास्ट है, एन ऑरेंज, ऑरेंज का ओ इंग्लिश का स्वर है, हमने इसको पढ़ा ऑरेंज, तो ऑरेंज का जो भी हो, ऑरेंज हिंदी का स्वर आया है, तो हमने इसमें आर्टिकल एन लगाया है। तो यह था एग्जाम्पल्स आर्टिकल एन का। आगे और देखते हैं, इसका और भी यूजेस होते हैं दोस्तों। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट बट इट्स साउंड इज वोवल, देन यूज आर्टिकल एन। अगर कोई संज्ञा व्यंजन से शुरू हो
पर पढ़ने पर स्वर ध्वनि आए तो आर्टिकल एन लगाना है। यही होता है एग्जाम में, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या बताया, ये स्वर का ये जो वर्ड है किससे शुरू हुआ, व्यंजन से शुरू रहा, पर इसको हम पढ़ेंगे तो कौन सी ध्वनि आएगी, स्वर की ध्वनि आएगी। क्यों, क्योंकि एच जो होता है दोस्तों वो साइलेंट रहता है। यहाँ पे भी ये जो एच रहता है वो साइलेंट रहता है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे साइलेंट वर्ड्स है जिनको हम पढ़ते हैं, साइलेंट नहीं पढ़ते और कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। पर यहाँ पे जो एच है ये साइलेंट है। हम आवर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको, एन आवर, यहाँ से ओ से पढ़ेंगे आवर, एन आवर। तो यहाँ पे कौन सी ध्वनि आई, इंग्लिश की जो हिंदी का स्वर की ध्वनि आई आवर, आवर, एन आवर। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल एन लगाया। यहाँ पे ए नहीं लगाना, बहुत सारे लोग रॉन्ग कराते हैं, वे एच से पढ़ देते हैं और वो समझते हैं कि आवर मतलब 1 घंटा है तो ए लगा देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। आपको जानना है कि एच जो है दोस्तों वो साइलेंट है, आपको ओ से पढ़ना है तो एन आवर। तो हिंदी का स्वर ध्वनि आ गया तो हमने आर्टिकल एन लगा दिया। फिर आगे देखेंगे एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ओ से पढ़ेंगे, एच से नहीं पढ़े, एच से पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट हो जाएगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। तो एन ऑनेस्ट, तो ओ ध्वनि आया, हिंदी का स्वर ध्वनि आ गया तो हमने यहाँ पे आर्टिकल एन लगा दिया। तो यही दोस्तों था आर्टिकल एन का प्रयोग कि जो भी नाउन हो, वावल साउंड हो, उसकी जो ध्वनि हो, स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, तभी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग। यूज ऑफ आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स लाइक a certain person, thing, unique items, superlative degrees already known to the listener etc. मतलब हमने आपको शुरू में बता दिया कि द जो है स्पेसिफिक नाउन से एक विशेष संज्ञा होती है, जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हम लेते हैं या कोई विशेष चीज़ों के बारे में बताते हैं या यूनिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री होती है आप जानते हो उसके बारे में बात करेंगे, या कोई चीज़ें ऑलरेडी नोन टू द लिसनर जिसको आप पहले से ही जानते हो, ऐसी चीज़ों के बारे में हम अगर बात करेंगे तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, द सन, सूरज। तो ये क्या है दोस्तों, एक यूनिक आइटम्स है, ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो इनके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। जैसे सन अनोखा विशेष चीज़ है, सूरज एक है, द मून, मून भी एक है, मतलब दूसरा इसके सिवा और कोई नहीं है मून, दूसरा चंद्रमा। तो जो विशेष हो, खास हो, अनोखी चीज़ें हो, जो दुनिया में एक हो, जिसके सिवा दूसरा कोई नहीं हो, या कोई विशेष चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे द गंगा, ये गंगा रिवर का नाम है, नदी का नाम है। तो जो भी गंगा हो, एक गंगा है, दूसरी गंगा नहीं, तो हमने इस विशेष नदी के बारे में बताया, तो वहाँ पे भी हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। फिर द पैसिफिक ओशन, तो जो पैसिफिक ओशन है वो भी सागर समुद्र जो भी है उनका नाम रहता है, किसी सागर या समुद्र का हम नाम लेकर बोल रहे हैं उनका विशेष, तब भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। और द साउथ, जैसे दिशाओं के नाम हमने बताया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये दिशाएं एक ईस्ट है, एक पूर्व है, एक पश्चिम है, एक उत्तर, एक दक्षिण। तो विशेष है, इनके अलावा दूसरा नहीं है, तो हमने आर्टिकल द लगाया। ऐसे ही रिलीजियस बुकें रहती, जो धार्मिक किताबें रहती, जैसे बाइबिल हो, कुरान हो, महाभारत हो, तो ऐसी जो चीज़ें जिनके अलावा दुनिया में और उनके अलावा और कोई नहीं हो, वो विशेष हो, खास हो, यूनिक हो, अनोखी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।